आप लोग उम्मीद करते हैं ठीक ही होंगे। आज जो हम चैप्टर लेकर के आए हैं वह समझिए बच्चा से लेकर के सबके लिए, यानी कि हिंदी में व्याकरण का सबसे अच्छा और सबसे ज्यादा तंग करने वाला चैप्टर समास। समास में बच्चे क्या होते हैं, बहुत ज्यादा फंस जाते हैं। वर्ग 7 से लेकर के लगभग क्लास 7 से लेकर के 12वीं तक के बच्चों के, यानी कि कह सकते हैं जो ग्रेजुएशन में भी हिंदी में रखते हैं, उसको भी कहीं ना कहीं काम आते हैं। तो चलिए समझते हैं समास को। अब बिल्कुल ही साधारण सा ट्रिक के आधार पे, एकदम कुछ रटना नहीं है। लगे रहिए, डटे रहिए पूरी वीडियो में। कुछ आपको पॉइंट नहीं रखना है, देखना है और नहीं नोट बनाना है, सीधा दिमाग में अटैक करने वाला समास का ट्रिक। जैसे देख रहे हैं समास, दूगो पद जब नयका पद, दूगो कोई पद को मिलाते हैं तो उससे क्या होता है, नया पद का निर्माण होता है। जब दूगो शब्द का कोई पद हम मिलाते हैं तो नया पद का निर्माण होता है। तो उस नया पद को हम क्या कहते हैं, समास कहते हैं। जब दो नए पद को, कोई भी दो पद को मिलाने से जो नया पद बनता है उसको हम क्या कहेंगे, समास कहेंगे। समास का पहले भेद हम लिखते हैं। समास के कितने भेद होते हैं, यानी कि तत्पुरुष समास होता है, ठीक। उसके बाद कर्मधारय समास होता है, किसी का कुछ रटना नहीं है, कर्मधारय होता है। बहुव्रीहि होता है, बहुव्रीहि समास होता है। उसके बाद द्वंद्व समास होता है, ठीक। उसके बाद द्विगु समास होता है और अव्ययी भाव समास होता है। अव्ययी भाव समास होता है। हम जो इस समास को पढ़ेंगे वह न तो ऊपर से या न तो नीचे से, कहां से, बीच से पढ़ेंगे। हाँ, बीच से पढ़ने में जो मजा है ना, वो कहीं से भी न मजा है। देखिए कैसे हम काहे बोल रही बात आपके कि बीच से पढ़ने में मजा है। तो सबसे पहले हम देखेंगे किसको, द्विगु और द्वंद्व को। द्विगु और द्वंद्व में से कोई एगो पहले लेते हैं। चलिए हम सबसे पहले द्वंद्व समास से लेते हैं। द्वंद्व समास से काहे लेंगे, आवे वाला है ना 19 अगस्त के भाई बहन, भाई और बहन। देखिए भाई और बहन ऐसे ना लिखेंगे हम। इस भाई और बहन के बीच में एगो या छोटा सा आप लकीर देख रहे हैं, ठीक ना। दोनों को सटा करके तो लिखेंगे नहीं। इस चिन्ह को हम कहते हैं, कौन सा चिन्ह, बहुत सारे बच्चे इसको नहीं जानते रहते हैं, योजक चिन्ह कहेंगे। कौन सा चिन्ह कहेंगे, योजक चिन्ह कहेंगे, ठीक ना। भाई बहन हो गया, दाल रोटी हो गया, दूध भात हो गया, समझ के बाद। इस तरह का कोई भी जो दो शब्द, मारपीट हो गया, इस तरह का कोई भी दो शब्द, जो दो शब्द है जिसके बीच में योजक चिन्ह है, यानी कि दोनों को अलग करने का, माता पिता वो भी एक तरह से है, दाल रोटी वो भी अलग है। तो इस दो शब्द को जब हम लिखते हैं तो दोनों के बीच में एक योजक चिन्ह पड़ेगा ही पड़ेगा। उसको आप सटा करके लिख देंगे तो क्या होगा, आपको देखने में भी अजूबा लगेगा और शब्द भी कहीं ना कहीं जो हिंदी व्याकरण के हिसाब से गलत महसूस है, सही। तो जब भाई बहन हो गया, दाल रोटी हो गया, माता पिता हो गया, चाचा चाची हो गया, नाना नानी हो गया, इस तरह के जो भी शब्द है, इस सब शब्द कौन सा समास है, द्वंद्व समास है। कौन सा समास है, द्वंद्व समास है। वैसे भी तो नहीं है, भूलेंगे। अब उम्मीद लगता है जब ये दो शब्द देखेंगे, यार ये कुछ नहीं, भाई बहन है, माता पिता है, दाल रोटी है, रोटी चावल है, ठीक ना, मारपीट है, नाना नानी है, ये सब कोई भी जो शब्द है सब द्वंद्व समास के अंतर्गत आता है, ठीक। अब का हम बात कर रहे हैं द्विगु समास का। द्विगु समास देखिए, इसका पद, पहला पद का होता है संख्यात्मक होता है। संख्यात्मक मतलब जैसे हम कहते हैं पंचवटी, वटी मतलब रास्ता होता है, जहां से 5 गो रास्ता फूटे, जहां से 5 गो रास्ता हो, पंचवटी। कहते हैं कि कहाँ पे खड़ा है रे, आना चौराहा पे खड़े हैं तोरा इंतजार में, तो चौराहा राह, जहां से 4 गो राह वो चौराहा, ठीक ना। कहाँ पे खड़ा है रे, तीन बतिया, कहाँ, तो तीन बतिया का मतलब जहां से 3 गो बाट जाए वो हो गए तीन बतिया। अठन्नी, क्या गो अन्नी, 8 गो अन्नी। चौवन्नी, क्या गो अन्नी, 4 गो अन्नी। ये सब का हो गया त्रिभुज,
क्या कितना भुजा, तो 3 गो भुजा, चतुर्भुज 4 गो भुजा, पंचभुज 5 गो भुजा, मतलब पहले आकर के संख्या बता दे रहा है। 4 पाई, क्या गो पाई, 4 गो पाई, तब 4 पाई यानी कि खटिया। ये सब जितना भी शब्द हो गया ये सब द्विगु समास के अंतर्गत आ जाएगा। कोई रटने का झंझट है, कोनो रटे के झंझट नहीं। जकरे पै शब्द के पढ़ी से पहले ही अगर संख्या के बोध आ रहा हो तो कौन सा हो गया, द्विगु समास। जकरे बीच में योजक चिन्ह भाई बहन माता पिता चाचा चाची नाना नानी जितना भी शब्द है जिसके बीच में योजक चिन्ह रहे वो हो गया हमारा द्वंद्व समास। दो समास में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हम नेक्स्ट पढ़ रहे हैं वह है अव्ययी भाव। अव्ययी भाव, कुछ शब्द जो होते हैं वो अव्यय शब्द होते हैं और लगभग उसी से मिलता जुलता ही आपको पूछेगा। उपसर्ग प्रत्यय भी हम पढ़ाएंगे, सब व्याकरण का भी पढ़ा देंगे आपको। देखिए अव्यय शब्द में कौन अधिकतर तरह आता है, प्रति, प्रति, प्रति जोड़ दीजिए, प्रति वर्ष, प्रति जोड़ दीजिए, प्रति मास, प्रति जोड़ दीजिए, प्रतिदिन। ये सब कौन सा शब्द है, ये सब प्रति अव्यय शब्द है। तो किसी शब्द के पहले अगर अव्यय आकर के लग जाता है तो क्या हो गया, अव्ययी भाव हो गया। यथा संभव, यथा शक्ति, तथा भक्ति, आजन्म, आजीवन, बेकार, बेईमान, बेरोजगार, ये बे शब्द जो हो गया कौन सा समास हो गया, अव्ययी भाव समास हो गया। अव्ययी भाव भी आप पढ़ लिए, द्विगु भी पढ़ लिए, द्वंद्व भी पढ़ लिए। आइए हम चलते हैं आप कहाँ पर, बहुविधि पर। आप कहेंगे तो साफा उल्टा पुल्टा करके आप पढ़ा रहे हैं, तबे जाकर के खेल में जाना है, कोनो टेंशन नहीं है रटने का। बहुविधि समास, बहुविधि समास में एगो रावण के छोड़ करके, एगो रावण के छोड़ करके, रावण को कहते हैं हम क्या कहते हैं, दशानन। दशानन मतलब 10 गो सिर, आनन मतलब सिर, जिक्र 10 गो सिर वो दशानन। तो रावण को छोड़ करके हिंदू धर्म में जितना भी देवी देवता है, ठीक ना, वो सब कौन है, बहुविधि समास। दशानन भी बहुविधि समास है, लेकिन वो तो हिंदू धर्म में देवी देवता के अंतर्गत आता नहीं, ठीक ना। आश्चर्य की बात क्या है मालूम है, आश्चर्य की बात यह है कि जिस रावण को हम लोग दुर्गा पूजा में जलाते हैं ना, वो रावण को जलाने से पहले हम ही लोग मनाते हैं। समझ गए बात, पहले जलाने से पहले हम ही लोग मनाते हैं। मतलब अगर कहीं समाज में रावण रूपी इंसान अगर जन्म लेता है तो पहले से जन्म तो लेता नहीं है, बनता है, तो बनाता उसको कौन है, हम ही लोग बनाते हैं। हम लोग थोड़ा सा कोई बदमाश हो गया तो सपोर्ट कर देते ना, बड़ा अच्छा है, उसके साथ सेल्फी लेना नहीं भूलते हैं, हम भी एक बाहुबली के साथ रहे। तो उसी को आप बनाते हैं, जब वही आपको तबाह करता है तो उसको आप जलाने का काम करते हैं, यानी कि भगाने का काम करते हैं। इसलिए कोशिश रखिए समाज में कभी भी रावण रूपी लोगों का बहिष्कार ही कीजिए, फायदा वही में, न बनने दीजिएगा, न कभी जलाने की नौबत आएगा। समझ गए ना बात। तो दशानन कौन सा समास है, बहुविधि समास है। समझ के बाद दशानन, दशानन। उसके बाद बिना पानी, बिना को धारण करने वाली, कौन सा समास है, बहुविधि समास है ना। चक्र पानी, चक्र को धारण करने वाला, कौन सा समास है, बहुविधि समास है। ठीक, नीलकंठ, कंठ किसका नीला है, महादेव का नीला है, तो यह कौन सा समास है, बहुविधि समास है। चंद्रशेखर, जिसके शिखर पर चंद्रमा हो, कौन सा समास है, बहुविधि समास है, महादेव होगा, है कि नहीं बात है। गजानन, जिसका गज यानी कि जो सिर है वह गज का हो यानी कि हाथी का हो, कौन होगा, गणेश होगा, बहुविधि समास है। लंबोदर, लंबा है उधर किसका, गणेश जी का है, तो उसको हम क्या कहेंगे, बहुविधि समास कहेंगे। हमको जहां तक पूर्ण विश्वास है, कमेंट सेक्शन में आप लोग लिखेंगे अगर कोई दिक्कत आपको हो तो। अब यही भाव में दिक्कत नहीं, अभी बता दिए, प्रतिवर्ष, प्रतिदिन, बेकाम, आजीवन। द्विगु समास भी हम आपको बता दिए हैं। देखिए एग्जाम के हिसाब से जो 10th वाले हैं, 12th वाले हैं, हिंदी अगर है तो ये व्याकरण कभी पीछा छोड़ने वाला है नहीं, इसलिए
आप देख ली हैं तो शेयर भी वीडियो को कीजिए ताकि दूसरे बच्चों को भी यह पहुंचे। एक नंबर हुआ बहुत मायने रखता है, एक नंबर मायने रखता है। पूछो ना जिसका 1 नंबर से अगर फर्स्ट डिवीजन छूट गया हो, है कि नहीं बात सही, उससे पूछिए ना थोड़ा सा। 1 नंबर से कोई फेल कर गया हो, पूछिए थोड़ा सा। इसलिए एक नंबर मायने रखता है। इसलिए वीडियो को अगर आपको अच्छा लगे तो शेयर जरूर कीजिए, ठीक ना। आप लोग का सपोर्ट ही कहीं ना कहीं हमें उत्साह बढ़ाएगा और उत्साह में हम आपको बहुत सारा चीज पढ़ाते चले जाएंगे। अब यही भाव समास, द्विगु समास, और आप लोग ने काफी ज्यादा कहीं ना कहीं सराहा भी है। बहुत लगभग 50,000 के लगभग में हम लोग पूर्णे वाले हैं, कुछ ही कम है। द्विगु जो हो गया पंचवटी चौराहा हो गया, बता दिए। जो पहला पद होगा वह संख्यात्मक होगा। द्वंद्व समास भाई बहन माता पिता चाचा चाची नाना नानी, ये सब हो गया द्वंद्व समास। बहुव्रीहि में बता दिए एगो दशानन यानी कि रावण को छोड़ करके जितना भी हिंदू देवी के देवता है वो सब बहुव्रीहि समास है, लेकिन रावण भी बहुव्रीहि समास है यानी कि दशानन। कर्मधारय पहले कहता है कर्म, पहले कहता है कर्म जिसमें कर्म की प्रधानता हो। हम जैसे लिखते हैं महावीर, ए भाई वीर तो सब है, जे महान वीर होगा वो महावीर होगा। परमेश्वर ईश्वर तो सब है, जो परम होगा वह ईश्वर, ठीक ना। नील कमल, कमल का सब है, जो नीला हो वो कमल। कमल नयन, नयन तो सब के पास है, आंख कमल के तरह जेकरे नयन होगा वो, समझ गए बात। चंद्रमुखी, मुख तो सबके पास है, कहते ना तो तोरा मुंह तो चंद्रमुखी के तरह पूरा पूरी लौक रहा है। तो मुख तो सबके पास है, जेकरे चंद्रमा के जैसा मुख हो, चंद्रमुखी हो गया, ठीक। ये कौन सा समास हो गया, कर्मधारय समास हो गया, ठीक। अब हम सबसे पहला पढ़ रहे हैं तत्पुरुष। कारक के चिन्ह कभी याद किए हैं? कारक के चिन्ह नहीं याद किए हैं, आज एक कारक के चिन्ह एक बार पढ़ लेंगे। हमारा कोशिश रहेगा हम आपके कारक भी पढ़ा दें, ठीक ना। कारक के चिन्ह यानी कि रस भरा, रस से भरा। चिड़ी मार, चिड़िया को मारने वाला। राजकुमार, राजा के न कुमार, राजकुमार, समझ गए भाई आप। पॉकेट मार, पॉकेट को मारने वाला। ये सब कौन समास हो गया, तत्पुरुष। रसगुल्ला, रस का गुल्ला, रस का गुल्ला। कितना आदमी गार करके खाते हैं, तो क्या खाते हैं, रसगुल्ला थोड़े खाते हैं, गुल्ला खाते हैं। वो रस नहीं, रस आपने खा दिए, गुल्ला खाली खा लिए, ठीक ना। तो ये सब जो हो गया कौन सा समास हो गया, तत्पुरुष समास हो गया। वीडियो अच्छा लगे जरूर शेयर कीजिएगा। अगर कोई आपको टॉपिक व्याकरण में भी पढ़ना हो तो आप कमेंट सेक्शन में भी लिखें, हमारा कोशिश रहेगा आपके डिमांड को रखा जाए।